हेलो दोस्तों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि कल संडे था। कल हमें छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना और छत्तीसगढ़ की मिट्टी से रिलेटेड सीजी व्यापम में पूछे गए प्रश्नों को हमें सॉल्व करना था, लेकिन लैपटॉप में समस्या आ जाने के कारण मैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना और छत्तीसगढ़ की मिट्टी के प्रैक्टिस सेट नहीं करवा पाया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी प्रैक्टिस सेट को करेंगे, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन सभी प्रश्नों को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो छत्तीसगढ़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहला प्रैक्टिस सेट हमने छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के प्रश्नों को सॉल्व किए थे। ठीक है दोस्तों, मैंने छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में 10 ही प्रश्न रखे हैं, जिसमें से एक प्रश्न में मैंने 4 ऐसे ऑप्शन रखे हैं जिनसे रिलेटेड हम 4 प्रश्नों को और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न से हमें 4 प्रश्न का उत्तर मिलेगा। दोस्तों, प्रश्नों की संख्या 10 है, इसमें से हम 4 की गुणा कर देंगे तो 40 प्रश्न आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरवाड़ शहर समूह का विस्तार नहीं है? ए ऑप्शन है भानु प्रतापपुर, बी ऑप्शन है दंतेवाड़ा, सी ऑप्शन है कवर्धा, डी ऑप्शन है कोरिया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम भानु प्रतापपुर को देखते हैं कि यह किस जिले में आता है। तो दोस्तों, भानु प्रतापपुर कांकेर जिले में आता है। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि कांकेर जिले में भानु प्रतापपुर में धारवाड़ शहर समूह का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, वही दंतेवाड़ा की बात करें तो दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी में धारवाड़ शहर समूह का विस्तार मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, वही कवर्धा जिले की बात करें तो कवर्धा जिले के मैकल श्रेणी में धारवाड़ शहर समूह का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, वही कोरिया जिले की बात करें तो कोरिया जिले में गोंडवाना शहर समूह का विस्तार है। गोंडवाना शहर समूह का विस्तार है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? धारवाड़ शहर समूह का विस्तार नहीं है पूछा गया है। तो दोस्तों, कोरिया जिले में धारवाड़ शहर समूह का विस्तार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह अधिक फैले हुए हैं? ए ऑप्शन है आर्कियंस, बी ऑप्शन है धारवाड़, सी ऑप्शन है कडप्पा, डी ऑप्शन है विंध्यन। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक आर्कियन सेल समूह फैली हुई है। ठीक दोस्तों, सबसे अधिक आर्कियन सेल समूह फैली है। वही कडप्पा सेल समूह की बात करें तो कडप्पा सेल समूह छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पे है। विंध्यन सेल समूह की बात करें तो विंध्यन सेल समूह नहीं के बराबर छत्तीसगढ़ में विस्तार है। धरवाड़ सेल समूह की बात करें तो धरवाड़ सेल समूह कम विस्तार है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए आर्कियन, जो कि सबसे अधिक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है? ए ऑप्शन है बैलाडीला, बी ऑप्शन है महानदी बेसिन, सी ऑप्शन है मैकल श्रेणी, डी ऑप्शन है बघेलखंड का पठार। दोस्तों, सबसे पहले हम बैलाडीला की पहाड़ी को देखते हैं कि किस जिले में स्थित है। दोस्तों, बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक दोस्तों, और दंतेवाड़ा जिले में मैं आपको भूगर्भिक संरचना में बताया था कि दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला पहाड़ी में धारवाड़ शहर समूह का विस्तार था, इसको मैंने बताया था। वही महानदी बेसिन की बात करें तो महानदी बेसिन में हड़प्पा शहर समूह का विस्तार है। हड़प्पा हड़प्पा शहर समूह का विस्तार है। ठीक दोस्तों, जो कि महानदी बेसिन रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग व दुर्ग संभाग, इन तीनों संभागों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, वही बात करें मेकल श्रेणी की तो मेकल श्रेणी का विस्तार कवर्धा जिला, मुंगेली जिला, राजनांदगांव जिला, इन तीनों जिलों में इसका विस्तार है। दोस्तों, मैंने भूगर्भिक संरचना में बताया था कि मेकल श्रेणी में धारवाड़ शहर समूह का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं बघेलखंड के पठार। दोस्तों, बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। ठीक दोस्तों, मैंने भूगर्भिक संरचना में छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में गोंडवाना शहर समूह पाया जाता है, इसको मैंने बताया था। तो दोस्तों, बघेलखंड के पठार में गोंडवाना शहर समूह पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार में गोंडवाना शहर समूह पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? दोस्तों, गोंडवाना युग की चट्टान में कोयला मिलता है।
वही धारवाड़ युग की चट्टानों में लौह अयस्क, 3 धारवाड़ युग की चट्टानों में मिलता है। वही कडप्पा युग की चट्टानों से चूना पत्थर डोलोमाइट खनिज मिलता है। ठीक है दोस्तों, वही आर्कियन युग की बात करें तो आर्कियन युग की चट्टानों से शीस्ट व ग्रेनाइट खनिज की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों से मिलता है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में गोंडवाना युग की चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोंडवाना युग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है। ए ऑप्शन है कडप्पा, बी ऑप्शन है विंध्यन, सी ऑप्शन है गोंडवाना, डी ऑप्शन है धारवाड़। दोस्तों कडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार महानदी बेसिन में मिलती है, महानदी बेसिन में मिलती है। वही विंध्यन क्रम की बात करें तो विंध्यन क्रम छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, वही गोंडवाना शैल समूह की बात करें तो गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड के पठार में इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी बघेलखंड के पठार में पूर्वी बघेलखंड के पठार में इसका पूर्वी बघेलखंड के पठार में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। वही धरवाड़ शैल समूह की बात करें तो धरवाड़ शैल समूह का विस्तार मैकल श्रेणी, सोनाखान सीरीज, बस्तर लौह क्षेत्र, इन सभी जगहों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में सरगुजा बेसिन की संरचना किस क्रम की चट्टान अधिक पाई जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों सरगुजा बेसिन में गोंडवाना क्रम की शैल समूह अधिक पाई जाती है, क्योंकि पूर्वी बघेलखंड का पठार सरगुजा बेसिन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोंडवाना। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न, सोनाखान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है। ए ऑप्शन है कडप्पा, बी ऑप्शन है धारवाड़, सी ऑप्शन है आर्कियन, डी ऑप्शन है गोंडवाना। दोस्तों कडप्पा समूह में दो सीरीज बांटी गई है, जिसमें से पहला है रायपुर सीरीज, रायपुर सीरीज, दूसरा बांटा गया है चंद्रपुर सीरीज, चंद्रपुर सीरीज। वही धारवाड़ शैल समूह की बात करें तो धारवाड़ शैल समूह को 3 सीरीज है, जिसमें से पहला है मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी सीरीज, दूसरा है सोनाखान सीरीज, सोनाखान सीरीज, तीसरा है लौह अयस्क सीरीज, लौह अयस्क सीरीज, लौह अयस्क सीरीज। इस लौह अयस्क सीरीज के अंतर्गत बस्तर क्षेत्र आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है। तो दोस्तों सोना खान सीरीज धरवाड़ शैल समूह में शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व किस लिए है। दोस्तों बॉक्साइट का महत्व दक्कन ट्रेप चट्टानों में है। वही चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर का महत्व हड़प्पा क्रम के चट्टानों से है। ठीक है दोस्तों, वही लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क का महत्व धारवाड़ क्रम के चट्टानों से है। ठीक है दोस्तों, वही कोयला की बात करें तो कोयला का महत्व गोंडवाना गोंडवाना क्रम के चट्टानों से है। ठीक है दोस्तों, गोंडवाना क्रम के चट्टानों से है। तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व किस लिए है। तो दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व लौह अयस्क के लिए है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लौह अयस्क। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भिक संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। दोस्तों ए ऑप्शन है कडप्पा शैल समूह, बी ऑप्शन है गोंडवाना शैल समूह, सी ऑप्शन है धारवाड़ शैल समूह, डी ऑप्शन है टर्सरी शैल समूह। दोस्तों छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हड़प्पा शैल समूह आता है, गोंडवाना शैल समूह आता है, धारवाड़ शैल समूह आता है, लेकिन टर्सरी शैल समूह नहीं आता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, टर्सरी शैल समूह। दोस्तों टर्सरी शैल समूह हिमालय पर्वत के पाद प्रदेश में इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, वही कडप्पा शैल समूह की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मध्य भाग में इसका विस्तार है। गोंडवाना शैल समूह की बात करें तो गोंडवाना शैल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। धारवाड़ शैल समूह का विस्तार की बात करें तो धारवाड़ शैल समूह का विस्तार मैकल श्रेणी, सोनाखान श्रेणी व बस्तर श्रेणी के अंतर्गत इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, टर्सरी शैल समूह। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नौवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में धारवाड़ क्रम का योगदान क्या है। ए ऑप्शन है 50%,
बी ऑप्शन है 30%, सी ऑप्शन है 17%, डी ऑप्शन है 3%। तो दोस्तों प्रदेश में 50% योगदान आर्कियन सेल समूह का है। ठीक है दोस्तों, आर्कियन सेल समूह का योगदान 50% है प्रदेश में। वही 30% किसका है, तो 30% है हड़प्पा सेल समूह का है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सेल समूह का योगदान 30% है। वही 17% की बात करें तो 17% योगदान गोंडवाना सेल समूह का है। 3% की बात करें तो प्रदेश में 3% योगदान धारवाड़, दक्कन ट्रेप व अन्य भूगर्भिक संरचना का योगदान है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में धारवाड़ क्रम का योगदान क्या है, पूछा गया है। तो दोस्तों धारवाड़ क्रम का योगदान है 3%। तो इसका सही आंसर क्या है, 3%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न, भूगर्भिक संरचना में सतही क्षेत्र का निर्धारण होता है। ए ऑप्शन है मिट्टियों का, बी ऑप्शन है खनिजों का, सी ऑप्शन है कृषि योग्य भूमि का, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों भूगर्भिक संरचना से सतही क्षेत्र का निर्धारण मिट्टियों से, खनिजों से और कृषि योग्य भूमि, इन तीनों क्षेत्रों का निर्धारण भूगर्भिक संरचना के सतही क्षेत्र से होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, युक्त सभी। ठीक है दोस्तों छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना से 10 प्रश्नों के आधार पर हमने 40 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। यह सभी प्रश्न सीजी व्यापम के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसे हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है दोस्तों यह हो गया छत्तीसगढ़ का दूसरा प्रैक्टिस सेट, और हम अगले प्रैक्टिस सेट में हम छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में लाएंगे। ठीक है दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए-नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।